अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर हमें खुशी चाहिए तो पैसा होना ज़रूरी है, बड़ी गाड़ी होना ज़रूरी है, बड़ा ख़ानदान होना ज़रूरी है, क्या होना ज़रूरी है कि तभी हद में जाके खुशी मिल सकेगी। बट बेसिकली क्या खुशी इन चीज़ों में है? ज़रा सोचें, अगर इन चीज़ों में खुशी है तो फिर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर इंसान ही ज़्यादा खुदकुशी क्यों कर रहा है? बताएं। अगर पैसा सब कुछ है, फेम सब कुछ है, तो फिर दुनिया के अंदर ये सारे लोग ज़्यादा खुदकुशियाँ क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनसे आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती है। ऑन द बेस, टेम्परेरी बेस पर हम खुश हो सकते हैं, बट इससे हमें परमानेंटली खुशी कभी नहीं मिल सकती है। एक दफ़ा एक बादशाह क्या था कि कहीं जा रहा था, उसने देखा कि एक खेत में एक किसान काम कर रहा है और बड़ी खुशी से काम कर रहा है, मज़े से काम कर रहा है और साथ में गाना गा रहा है। बादशाह कुछ देर के लिए रुक जाता है और किसान को देखता है, यार इसके चेहरे पे इतनी खुशी, मेरे पास सारा कुछ, ये मेरे ही खेतों में काम कर रहा है और मेरे मुंह पे कभी खुशी ही नहीं हुई, मुझे कभी खुशी मिली नहीं है। बादशाह उस किसान को बुलाता और कहता है, जरा बात सुनो। किसान भागा भागा आता है, जी बादशाह। तो बादशाह कहता है, तुम्हारे फेस के ऊपर मैंने देखा इतनी खुशी, चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट, इसकी वजह क्या है? तो वो किसान बड़े अदब के साथ कहता है कि बादशाह सलामत, मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मैं एक छोटे से रकबे में काम करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, जो पैसा मिलता है मैं अपनी फैमिली के ऊपर लगा देता हूँ, खुद कुछ खा लेता हूँ, बस मेरी यही फैमिली, मेरी यही लाइफ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम द हैप्पी फ्रॉम दिस लाइफ। तो बादशाह को ये बात हजम नहीं होती है, कहता है यार नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है ये खुश, ये मेरी ही तो ज़मीन है, खेत मेरी तो है, पूरे मुल्क का बादशाह हूँ, इसके अंदर ये काम रह के ये खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारे, मैं ना खुश हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह वापस जाता है, महल में जाता है, अपने एक वज़ीर को बुलाता है और कहता है कि वो फ़लाँ नाम का बंदा है, फ़लाँ किसान है, मैं चाहता हूँ कि वो उसके चेहरे से वो खुशी हट जाए, कुछ ना कुछ करो। तो वज़ीर कहता है, अच्छा बादशाह, मुझे एक दिन का वक्त दें। अगले दिन जो वज़ीर आता है और बादशाह को कहता है कि क्या आपको 99 क्लब का पता है? तो बादशाह कहता है कि ये क्या है? तो वो वज़ीर कहता है कि 99 क्लब में वो शख्स नहीं है, क्योंकि वो मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, मैंने भी उसको देखा है, वो 99 क्लब में नहीं है। खैर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे 99 सिक्के दे दें एक थैली के अंदर बंद करके। बादशाह ऐसा करता है। वज़ीर क्या करता है कि उस किसान के घर के आगे उस थैली को, जिसमें के 99 कॉइन्स होते हैं, रख के साइड पे चला जाता है, माजरा देखने के लिए कि किसान आएगा तो क्या करेगा। खैर कुछ ही देर बाद किसान आ जाता है। किसान उस थैली को उठाता है, घर में ले जाता है। घर में ले जाने के बाद कुछ ही देर बाद परेशानी के आलम में वो घर से बाहर निकल आता है। जब बाहर निकलता वो इधर उधर देखता, अरे ये क्या है? बेसिकली वज़ीर देख रहा होता है कि वो अब 100वें सिक्के की तलाश में है कि वो 100वां सिक्का कहाँ होगा, क्योंकि उसने तो काउंट कर लिया होगा जाते, यार देखो इतने सिक्के काउंट किए होंगे, क्योंकि किसान था, गरीब था, इतना कुछ पहली दफ़ा देखा, इतना पैसा, इतने डॉलर पहली दफ़ा देखा, तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ कि यार इतने कॉइन्स कौन मुझे दे गया हो, शायद किसी काम की वजह से मुझे दे गया हो या कोई भूल गया हो। अब वो 100वां सिक्का ढूंढने लग जाता है। अब उस 100वें सिक्के की तलाश में, उस 100वें सिक्के को कैसे ना कैसे हासिल करने के लिए वो हार्डवर्क करने लग जाता है, वो और ज़्यादा काम करने लग जाता है, वो दिन रात नहीं देखता है, वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देता है। अब वो अपनी खुशी भी छोड़ चुका होता है कि मैंने जो फैमिली थी वही मेरी फैमिली है, उस फैमिली को भी भूल चुका होता है 100वें सिक्के की तलाश में। एक दिन वो महल में आता है किसी काम से। बादशाह उस किसान को देखता है कि यार इसके चेहरे पे तो सच में खुशी गायब हो चुकी है, कहाँ गई चली, तो बहुत खुश था। बादशाह उस वज़ीर को बुलाता और कहता है कि मुझे बताओ कि तूने ऐसा क्या किया इसके साथ कि इसके तो चेहरे से सच में खुशी जा चुकी है। तो वज़ीर कहता है कि मैंने आपको कहा था कि क्या आप 99 क्लब जानते हैं? तो आपने कहा था नहीं, मैंने आपको कहा था, मैं आपको फिर बताऊंगा। तो अब सुनिए कि 99 क्लब क्या है। 99 क्लब में वो लोग आते हैं जो हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, जो उनके पास है उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो उनके पास है उसका शुक्रिया ही नहीं करते हैं, और वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते भी, यार वो भी मिल जाए, वो भी आ जाए। बस मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। इसने 99 कॉइन्स तो ले लिए, 99 सिक्के तो ले लिए, इसका मन नहीं भरा, इसने कहा 100वां सिक्का कहीं ना कहीं से तो मुझे हासिल करना ही करना है। ये छोटी सी स्टोरी हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि हमारे पास अल्लाह का दिया वो बहुत कुछ है,
जो इंसान ये कहता है कि यार मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ये तो देखे कि उसका जिस्म भी सलामत है या नहीं है। अगर उसका जिस्म सलामत है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो अगर एक मुसलमान घर में पैदा हुआ है तो सारी जिंदगी अगर इस बात का वो शुक्र करता रहे, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाता रहे और शुक्र करता रहे, तब भी उसका शुक्र पूरा नहीं होगा कि अल्लाह ने जिस इंसान को अपने नबी की उम्मत में पैदा कर दिया है। अगर ना करता, हम किसी और में, किसी अंग्रेज में, हिंदू, ईसाई में अगर पैदा हो जाए तो हम अल्लाह का क्या बिगाड़ सकते थे। और हम शुक्र करें तो यही हमारे लिए काफी है। जिंदगी के अंदर जो भी आपके पास है, whatever you have, just keep on gratitude for that things, और अल्लाह आपको और नवाज देगा जब आप अल्लाह के यहाँ उन चीजों को शुक्र अदा करेंगे जो आपके पास है। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, सो दैट मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।